अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। इस चैप्टर में से डॉपलर इफ़ेक्ट के टॉपिक में से किस तरह से हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ बनती हैं, इनको हमने बेटा स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का हमारा लेक्चर उसी से मुताल्लिक ही है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम इज़ शोन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। यूएचएस 2009 में यह आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान में ग्राफ आपको दिया गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट इस ग्राफ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। सी ऑप्शन है अ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। डी ऑप्शन है सोर्स एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एज वी नो दैट बेटा, अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन चेक किया जाए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या जहाँ पर लफ्ज़ लिखा गया है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, और ये रियल फ्रीक्वेंसी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले केस के लिए देखें, जब सोर्स अवे मूव कर रहा हो तो उस वक्त यहाँ v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस और f इसको लिखते थे। या सिंपली बेटा हमने इसको देखा था कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये लेस हो जाती है रियल फ्रीक्वेंसी से। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जबकि दूसरे के लिए ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, उसके लिए भी हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस हो गई थी रियल फ्रीक्वेंसी से। तीसरा ऑप्शन है बेटा सोर्स एंड द ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उस वक्त अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा रियल फ्रीक्वेंसी से लार्जर हो जाती है। तो आपका ऑप्शन है बेटा सी करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज है, अ सोर्स ऑफ साउंड इमिट वेव विद द फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज एंड स्पीड v मीटर फी सेकेंड। टू ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 0.2 v relative to the source. The ratios of the frequency heard by two observers. UHS 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि दो ऑब्जर्वर हैं जो कि एक जैसी स्पीड के साथ किसी एक सोर्स ऑफ साउंड से बेटा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अवे जा रहे हैं। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का आपस में रिलेशन क्या होगा, वो हमने बेटा रिलेशन कैलकुलेट करके देना है। तो एज़ वी नो दैट कि अगर तो हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहे हो तो उस वक्त फर्स्ट वन ऑब्जर्वर के लिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका रिलेशन बेटा हमारे पास v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v और f इसको लिखेंगे, जबकि सेकंड ऑब्जर्वर के लिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v और इनटू f इसको लिखना है। स्पीड ऑफ द साउंड भी आपके पास कांस्टेंट है और यू नॉट उसने हमें बता दे दोनों के लिए एक जैसे कि ये 0.2 v के साथ मूव कर रहे हैं। तो मैं इनकी वैल्यूज़ को नहीं रिप्लेस करने लगा, जस्ट मैं इनको कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो रेशोज़ बनानी है f1 प्राइम डिवाइडेड बाई f2 प्राइम, तो सिमिलर वैल्यूज़ v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ, और इसको बेटा डिवाइड ही करना है v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ से। दोनों को कैंसल आउट कर देंगे तो रेशो आपके पास 1:1 आएगी। ऑप्शन है बेटा आपके पास सी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है, एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, हिज स्पीड इज 33 मीटर फी सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर फी सेकेंड। द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज यूएचएस 2010 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर जो कि सोर्स से दूर जा रहा है और वहाँ से आने वाली जो साउंड की वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज़ की। अब अगर तो ऑब्जर्वर की स्पीड 33 मीटर फी सेकंड हो और स्पीड ऑफ द साउंड 330 मीटर फी सेकंड हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें। हमने बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब एक ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा हो v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ, हम इसको बेटा लिखते हैं। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, स्पीड ऑफ द साउंड 330 और स्पीड ऑफ द सोर्स आपके पास 33 है डिवाइडेड बाई 330 और मल्टीप्लाई कर लेना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा 200। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास बेटा आएगी 180 हर्ट्ज़ के। ठीक है बेटा, ऑप्शन आपके पास है बेटा बी करेक्ट। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, एन एम्बुलेंस सायरन इमिट्स अ साउंड फ्रीक्वेंसी 1800 hertz. The speed of the sound in air is 330 meter fee second. The ambulance moves toward a stationary observer at the constant speed of 50 meter fee second. What is the frequency heard by the observer?
UHS 2010 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक एम्बुलेंस के सायरन में से वेव्स इमिट हो रही हैं, साउंड की वेव्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज़ की है। स्पीड ऑफ द साउंड भी उसने हमें बता दी है। इवन के एम्बुलेंस जिस स्पीड के साथ बेटा मूव कर रही है किसकी तरफ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, वो स्पीड भी इन्होंने हमें बता दी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो एज वी नो दैट अगर कोई एक सोर्स अवे जा रहा हो किसी एक ऑब्जर्वर से, एफ रिलेटिव हमारे पास v-u/s सोर्स की स्पीड, और इसे f लिखना है बेटा। और इसके साथ हमने वैल्यूज़ को, v हमें बताई थी 330 माइनस 50 सोर्स की जो स्पीड थी, और फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 330 मल्टीप्लाइड बाई 1800 डिवाइडेड बाई आपके पास 280 आएगा। तो ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट बनता है बी, 1800 मल्टीप्लाइड 330 डिवाइडेड बाई 280। फिफ्थ MCQs है डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि डॉपलर शिफ्ट का अगर रिलेशन देखा जाए तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। UHS 2012 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नन ऑफ दिस। तो डॉपलर शिफ्ट का बेटा फार्मूला पहले भी हम देखते रहे, डेल लैम्डा US डिवाइडेड बाई एफ, रियल फ्रीक्वेंसी और इधर से स्पीड ऑफ द सोर्स, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता रिलेशन के अंदर, ऐसा कुछ भी हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 6th MCQs है एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, हिज स्पीड इज 33 मीटर फी सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर फी सेकेंड देन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज। ECAT 2008 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि सोर्स से अवे जा रहा है और वहाँ से जो उसकी वेव्स आ रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 100 हर्ट्ज़ की। अब अगर ऑब्जर्वर की स्पीड आपके पास 33 मीटर फी सेकंड हो तो स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स आपके पास 330 मीटर फी सेकंड है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो एज वी नो दैट बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास होता है, अगर तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है v-u0 डिवाइडेड बाई v इंटू एफ, इसको बेटा लिखना है। अब इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, 330 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 330 और मल्टीप्लाइड करना है बेटा 100 के साथ जो फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई हुई है, 297 डिवाइडेड बाई 330 और इसके साथ बेटा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक सो आपके पास बेटा 90 के करीब ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है 90 हर्ट्ज़ का। 7th MCQs है अ सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी 450 cycles per second in moving towards a stationary observer with the 34 meter fee second speed. If the speed of the sound is 340 meter fee second, then the apparent frequency will be। ECAT 2009 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक साउंड का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 450 साइकिल पर सेकंड जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और इस सोर्स की जो स्पीड है बेटा वो 34 मीटर फी सेकंड बन रही है। अब वो कहता है कि स्पीड ऑफ द साउंड अगर आपके पास 340 मीटर फी सेकंड हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बता दें। तो हियर इस बेटा रिलेशन हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर तो हमारे पास सोर्स टू वर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ये बराबर होता है बेटा v डिवाइडेड बाई v-u/s और इनटू f, इसको हमने बेटा लिखना है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो v 340 उसने हमें बताई है, 340 माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 450 साइकिल पर सेकंड। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आता है 500 साइकिल पर सेकंड का ऑप्शन आपके पास करेक्ट रहता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQs है अ सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड, द रेशियोज ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसीज इज। ECAT 2010 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और इस सोर्स ऑफ साउंड की जो स्पीड है वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड के बराबर है।
अब रियल और अपीरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान में रेशोज़ बता दें, वो बेटा हमने रेशोज़ कैलकुलेट करनी है। तो एज़ वी नो दैट अगर तो हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड किसी एक ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा हो, तो उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशन रहता है वो हमारे पास v डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस इंटू एफ, हम इसको लिखते हैं। यू एस यानी कि स्पीड ऑफ द सोर्स है। अब उसने हमें कंडीशन बताई थी कि जो सोर्स की स्पीड है वो हमारे पास यू एस बेटा 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड है। मैं इसको v लिख रहा हूँ। अब इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी v डिवाइडेड बाई v माइनस 1/10 v इसको लिखना है, इंटू एफ इसको लिख देना है। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे v डिवाइडेड बाई, इसके लिए बेटा 10v माइनस 1v और डिवाइडेड बाई आपके पास 10 रह जाएगा, इंटू एफ इसको लिखना है। मज़ीद इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास v डिवाइडेड बाई 9v डिवाइडेड बाई 10, v से v को कैंसिल आउट कर दें, इंटू एफ। अब डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10/9 इसको लिखा जा सकता है। हमने रेशोज़ बतानी थी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी के दरमियान में, तो एफ प्राइम डिवाइडेड बाई एफ आपके पास बेटा 10/9 के बराबर बनेगा। तो ऑप्शन है आपके पास बेटा ए करेक्ट। तो ये थी कुछ बेटा एमसीक्यूज़ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी जा चुकी हैं। और टॉपिक था हमारा डॉपलर इफ़ेक्ट का। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।